हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के टॉप 20 क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है रक्त से। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। नेक्स्ट है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है पादप कोशिका में। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादप कोशिका में। जबकि सेल्यूलोज पौधों में पाई जाती है। जबकि सेल्यूलोज पौधों में होता है। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो अधिक लंबी आंत होती है खरगोश की। किस जानवरों में अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? खरगोश की। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग जो मनुष्यों के एक संक्रमित जानवर को काटने से फैलता है? तो यह फैलता है रेबीज। निम्न में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? रेबीज। जबकि हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है। जबकि कैंसर कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है। कैंसर कार्सिनोजेनिक जीवाणु से होता है। कोयला के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है? तो प्रमुख प्रदूषक गैस है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कोयले के खान में प्रमुख प्रदूषक गैस कौन सा है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। जबकि नेक्स्ट है, मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो मंदता का अंतर्राष्ट्रीय इकाई है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदता का SI इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। तो किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच कोण पर, प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS cos थीटा। W बराबर FS cos थीटा। तो बल पर, विस्थापन पर और कोण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में किस पर निर्भर नहीं करता है? तो निर्भर नहीं करता है, किस पर निर्भर नहीं करता है? वस्तु के प्रारंभिक वेग पर। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? प्रारंभिक वेग पर। जबकि W बराबर FS cos थीटा के अनुसार बल पर, विस्थापन पर और कोण पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो विद्युत बल्बों के एक ही लंबाई के टंगस्टन फिलामेंट के यदि उनमें से एक 60 वाट तथा दूसरा 100 वाट का देता है तो 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट अपेक्षाकृत अधिक मोटा है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम है। तो यह नियम स्टीफन का नियम है। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? स्टीफन का नियम है। स्टीफन का नियम है E बराबर E समानुपाती T के पावर 4। E समानुपाती T के पावर 4। नेक्स्ट है, किसी बिंदु से एक सेकंड में 6.28 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान बताइए। तो विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक विद्युत गैजेट द्वारा 10 मिनट में 0.6 एम्पियर का धारा खींची जाती है। परिपथ के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश का मात्रा ज्ञात कीजिए। तो ये होता है, फॉर्मूला आता है Q बराबर IT। Q बराबर IT होता है। तो I हो गया धारा, धारा होगा 0.6 गुना समय को सेकंड में लेंगे तो 10 गुना सेकंड में लेने के लिए 60 से गुना, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 6 के साथ 360 कूलम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है,
0.9 एम्पीयर की धारा 2 मिनट के लिए विद्युत बल्ब के एक फिलामेंट द्वारा प्राप्त होती है। सर्किट के माध्यम से बहने वाला आवेश, तो ये होगा Q बराबर IT। तो धारा का मान है 0.9 गुने 2 मिनट 60 सेकंड से 108 होगा, 108 कूलम। अच्छा के 54 दूना 108 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीलियम में 54 ग्राम में कितने मोल मौजूद होंगे। तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान 54 है, जबकि हीलियम का आणविक द्रव्यमान 4 है। तो काटने से 13.5 मोल। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या। तो मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक सूत्र का द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान है 90, जबकि पानी का आणविक सूत्र का द्रव्यमान होता है 18। तो काटने से होता है 5 मोल। कितना? 5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उन 3 तत्वों को नामित करें जिनमें सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी। उन 3 तत्वों को नामित करें जिनमें सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो लिथियम में, सोडियम और पोटेशियम में। जबकि फर्स्ट ए में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो संभारिक में संख्या समान होती है नाभिक की। संभारिकों में किसकी संख्या समान होती है। तो समान होती है नाभिक की। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस का कौन सा गुण उन्हें सुहाव्य बनाता है। सुहाव्य यानी कि बहने योग्य। तो ये कौन बनाता है? संपीड्यता। गैसों का कौन सा गुण उन्हें सुहाव्य बनाता है। तो इसे संपीड्यता। कौन सा? संपीड्यता। जबकि विसरण गैस फैलाते हैं, विसरण के कारण गैस फैलता है, जबकि सुहाव्य संपीड्यता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह तत्व जिनके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उदाहरण है। ये उदाहरण है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर डी। वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक उदाहरण है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283, जबकि जर्मेनियम के में 4 होता है, सिलिकॉन में 4 होता है, जर्मेनियम में 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं। तो परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। परिवर्तनीय संयोजकता दर्शाते हैं संक्रमण तत्वों से। संक्रमण तत्व यानी कि डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में उत्प्रेरक होता है, सिक्का धातु और परिवर्तनशील संयोजकता होता है। डी ब्लॉक उत्प्रेरक होता है, सिक्का धातु होता है और परिवर्तनशील संयोजकता होता है। तो दोस्तों आज हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।